हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छा होगा। ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन, हम ये आशा करते हैं। और आज अपना जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, सॉरी जो नेक्स्ट हमारा आगे का टॉपिक है, उसको हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा रिमाइंड ये करा देना चाहते हैं कि हम लोगों ने पीछे कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया। पीछे में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. All these three laws of motion are discussed in previous classes. So today we are going to discuss the next topic, the very next topic, that is conservation of momentum. आज हम लोग conservation of momentum के बारे में बात करेंगे। पीछे मैंने मोमेंटम के बारे में बता चुका हूं मैं, और उसके बारे में कुछ हमने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पर किए हुए। ठीक है, आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। तो सब कोई सारे स्टूडेंट्स अपना पेन एंड पेपर लेके रेडी रहिए, हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले टुडेज टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं, स्टेटमेंट से, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है वो है द मोमेंटम ऑफ ए system or body remains constant or conserved until there is an external force is applied on it। कहने का मतलब क्या है, हम आते हैं इस बात को बढ़िया समझते हैं, इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे डेफिनेशन को। मान लीजिए सपोज दैट हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लीजिए सपोज दैट एक ब्लॉक है, इसको हमने नाम दे दिया है। इस ब्लॉक पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज दैट ये एक ब्लॉक ए है, इसका मास कुछ भी ऐसे ही कर लीजिए, 10 kg है या समथिंग, ऐसे भी जनरली भी ऐसे ही मान सकते हैं, इसका मास ये हो। ठीक है, और ये v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। इसका मोमेंटम क्या आ गया, p = mv। लास्ट क्लासेस में हम लोग बात कर चुके हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो अगर ये बॉडी ये है जिसका मास m है, इट हैज मास m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, then its momentum will be mv। Then now we are going to discuss this definition of conservation of momentum। conservation of momentum का क्या definition है, ठीक है, हम इसको थोड़ा बढ़िया समझते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है the momentum of a system or body remains constant। remains constant कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बात था कि एक बॉडी है,
देयर इज अ बॉडी व्हिच इज a body A which has mass m, ठीक है, और दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन इट्स मोमेंटम विल बी, हम लोग ये पीछे बात कर चुके हैं मोमेंटम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर मोमेंटम का क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब आते हैं अपना हमारा जो मेन यहाँ पर स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, और वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी बॉडी, हमने सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम ज्यादा थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड है, आप कोई भी बॉडी उसको कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम या बॉडी हो, कोई भी सिस्टम या बॉडी हो, उसका मोमेंटम तब तक नहीं बदलता है। कहने का मतलब है कि अब देखिए ये बॉडी है, ये जो बॉडी ए है, ये जो बॉडी ए है, इस बॉडी ए का मोमेंटम क्या है, v है, और v के हिसाब से इसका मोमेंटम क्या है, v है, मास m है और v वेलोसिटी के साथ में ये मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, mv। तो जब इसका मोमेंटम mv हो गया, और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए हमने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इस पे एक्सटर्नल, कोई भी इस प्रकार का इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर कुछ शो किया है, नहीं शो किया है। कहने का मतलब ये है कि विदाउट कोई एक्सटर्नल फोर्स के काम किए ये क्या है, बॉडी v वेलोसिटी के साथ में ऑटोमेटिकली मूव करती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया v। अब क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार का देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, इस बॉडी ए पे किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो दैट इज व्हाई द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, दैट इज और वो मोमेंटम क्या है, mv है, दैट मोमेंटम इज mv। ये मोमेंटम mv जो होगा ये हमेशा कंजर्व रहेगा, कंजर्व करने का मतलब ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये रहेगा कांस्टेंट, ये आपका हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। चलिए ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं, थोड़ा और एक जनरल टाइप का एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम एक जनरल और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक बॉडी बी, हमने इसको बॉडी बी नाम दे दिया, और इसका मास का हमने सर्टेन कुछ वैल्यू ले लिया 10 kg, और ये v वेलोसिटी के साथ v ले इसको हम कुछ सर्टेन इसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, सॉरी वेलोसिटी के साथ में ये आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, what will be the momentum of this body, the momentum of this body will be mass multiplied by velocity, and that is how much mass is 10 kg and velocity is 10 meter per second। ये कितना इसका मोमेंटम हो गया 100 kg मीटर पर सेकंड। कहने का इसका मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा 100 kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली फिर वही आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। हमारा स्टेटमेंट क्या था, द मोमेंटम, मान इस बॉडी का जो मोमेंटम है, द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए इस बॉडी का अभी फिलहाल कितना मोमेंटम है 100 kg मीटर पर सेकंड। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फोर्स यहाँ पे दिखाया है नहीं दिखाया है, तो कहने का मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, और मोमेंटम कितना है 100 kg पर मीटर, 100 kg मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम इसका बदलेगा नहीं, ये मोमेंटम इसका बदलेगा नहीं, और यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी, मान लीजिए बॉडी ए है, सॉरी बॉडी बी है, तो इस बॉडी बी का जो मोमेंटम है वो जब तक कि कोई इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक वो मोमेंटम उसका बदलेगा नहीं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिए तो मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है
इस मोमेंटम के एक्सप्रेशन में मास है और वेलोसिटी है। तो जब हम कहते हैं कि मोमेंटम बदल रहा है तो क्या बदल रहा होगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अगर हम कहते हैं कि मोमेंटम इज चेंजिंग, इट मींस दैट मास इज नॉट चेंजिंग, मास तो कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं, तो बदलेगा क्या, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिस्टम या बॉडी का मोमेंटम बदल रहा है, कंजर्व है या नहीं बदल रहा है, उसका कहने का मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। उसका क्या नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही नुआंसेस और बहुत ही बारीक बात है, इसमें ध्यान देना है कि अगर आप देखिए यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कंजर्वेशन मोमेंटम का, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब होता है उसका वेलोसिटी, मोमेंटम कब नहीं बदलेगा, जब उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा। जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो उसका मोमेंटम नहीं बदलेगा, क्योंकि मास ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो मोमेंटम बदलने ना बदलने का जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, वेलोसिटी पे है ना। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी जब बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा, वेलोसिटी जब नहीं बदलेगा तो मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो भाई वही बात अगर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, अगर इसका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसका मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है, तो मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान देने वाली बात है, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा कि द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम के नहीं बदलने का मतलब ही होता है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी के बदलने से भी मोमेंटम पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम कहते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग, इट मींस दैट द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज नॉट चेंजिंग, द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक चीज और समझिए आप लोग कि जब वेलोसिटी अगर किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, सपोज दैट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। देखिए यहाँ से बात हमारा क्लियर हो गया, यहाँ से हमारा बात क्लियर हो गया कि अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम नहीं बदल रहा है तो कह सकते हैं कि इसमें नेट जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसका हमारा स्टेटमेंट क्या है, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मान लीजिए बॉडी ए है, मास 10 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, 100 kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, अगर इस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो इसका मोमेंट का बताने का मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। उसका जो मोमेंटम है, और मोमेंटम का मतलब उसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। चलिए इसको तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम एक दो और एग्जांपल लेके इसको बढ़िया से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स को लेके यहाँ पर थोड़ा हम लोग अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक हम लोगों ने पीछे जो भी डिस्कशन किया है वो उसमें देखा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे काम नहीं कर रहा था, नो एनी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक, दैट इज व्हाई द मोमेंटम ऑफ दैट ब्लॉक और बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए इस बॉडी का मास हो गया 5 kg और ये जो है u, हमने इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी मान लिया, ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि 10 मीटर पर सेकंड इस स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम रिकॉर्ड हुआ, ये इसका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और इसमें
इनिशियल मोमेंटम, ये मान लिया है t बराबर 0, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? वो होगा हमारा mu, मास कितना है 5, u का वैल्यू 10, 50 kg मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब इसी बॉडी का अगर हम मोमेंटम के इसी बॉडी के मोमेंटम के बारे में हम बात करें तो टॉक अबाउट मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो ये बॉडी होगी क्या? ये बॉडी एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेट होगी, तो इसका क्या होगा? वेलोसिटी जो है u हमने 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मान लीजिए हम इस बॉडी के वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं आफ्टर t = 30 सेकंड, समझिएगा। तो क्योंकि इस बॉडी पे फोर्स F काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इट हैज सम सर्टेन एक्सेलरेशन, इसके पास कुछ सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, और जब इसके पास कुछ सर्टेन एक्सेलरेशन होगा तो कहने का मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, u = या क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं कांस्टेंट रहेगा। किसी भी बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी हो समथिंग, ठीक है, जो भी हो, और वो एक्सेलरेटेड हो, ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बदलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन करके क्या करेगा? इसके नेट मोमेंटम को बदल देगा। तो मान लीजिए आपका 10 सेकेंड इसने इसको एक्सेलरेट करके, मान लीजिए जो भी हो, इसके स्पीड को, सॉरी इसकी वेलोसिटी को इसने 30 मीटर पर सेकंड पहुंचाया। तो देखिए तो इसके मोमेंटम में बदलाव आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 50 kg मीटर पर सेकंड, और इसका जो फाइनल मोमेंटम हो गया p फाइनल, वो कितना आ गया? मास m मल्टीप्लाइड बाय 30, एंड दैट इज 150 kg मीटर पर सेकंड। तो देखिए जब एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तब इसका मोमेंटम क्या हो गया? देखो देखिए ध्यान समझिएगा, 50 kg मीटर पर सेकंड से इसका मोमेंटम बदल के 150 kg मीटर पर सेकंड हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, बातें सबको समझ में आ गई होंगी कि जब भी किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो क्या करेगा? एक्सेलरेशन पैदा करेगा, नेट एक्सेलरेशन होगा, और नेट एक्सेलरेशन होने की वजह से वो क्या करेगा? उसके वेलोसिटी में बदलाव करेगा, और दैट इज हाउ द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी स्टार्ट टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ में उस बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो बदलने लगता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस बात सारे जो कुछ नोट डाउन है उसको वीडियो को पॉज करिए और उसको थोड़ा नोट डाउन करिए, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट थिंग जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम मोमेंटम निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने मोमेंटम जो बात किया तो एक यहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों ने डायग्राम वगैरह बनाया तो सिंगल एक एक्सीलरेटेड बॉडी की बात कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी है। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इसका मोमेंटम p है, p1 है सॉरी, और इसका मोमेंटम p2 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक चीज आप लोग समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, सिस्टम का नाम अगर हम एक्स कहते हैं तो एक सिस्टम में तो दो बॉडीज हैं ए और बी, समझिएगा।
ए का जो मोमेंटम है वो p1 है और b का मोमेंटम p2 है। तो इस पूरे बॉडी का जो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और किस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं? सिस्टम एक्स। इसका जो नेट मोमेंटम होगा वो इन दोनों बॉडीज के मोमेंटम का वेक्टोरियल सम होगा। ठीक है, इट मींस p x, और ये क्या होगा? p1 प्लस में ये बात आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और ये बस ये थोड़ा आप लोगों से, आप लोगों के स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बातें हमने यहाँ पे जरूरी समझी, इसीलिए हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में कैसे ले पाएंगे? सिंपलेस्ट वे में अभी आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे, उसमें इन बातों को हम लोग बढ़िया से क्लियर करेंगे। बस अभी आप ये समझ जाइए कि अगर कोई भी बॉडी है, तो कोई एक सिस्टम है, सिस्टम में अगर दो या दो से अधिक बॉडीज हैं, तो अगर पूरे सिस्टम का हमको मोमेंटम निकालना होगा तो हम इंडिविजुअली हर एक बॉडी का मोमेंटम को निकालेंगे और उसको हम सम कर देंगे। और कैसा सम होता है? वेक्टर सम होता है। ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग ये सर हम लोग वेक्टर से पढ़े नहीं, आप वेक्टर बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर बहुत ही सिंपलेस्ट एडिशन मतलब बहुत ही जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इन तरह के क्वेश्चंस का, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन आगे की ओर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।